सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोनाल्ड। आप मुझे रॉन भी बुला सकते हो। और थोड़ा फ़ैन का आवाज़ आ सकता है क्योंकि बहुत गर्मी है अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, तो इसलिए थोड़ा साउंड आ सकता है, तो एडजस्ट कर लेना। ये एक नया चैनल है, मेरा दूसरा भी चैनल है जिसमें मैं किसी पे म्यूज़िक देता हूँ, किसी पे मतलब अपना कुछ बातें शेयर करता हूँ। और ये जो चैनल है, इस चैनल में पूरी तरीके से मैं मेरा म्यूज़िक का पूरा प्रोसेस डिस्कस करूँगा। जैसे कि मैं म्यूज़िक कैसे बनाता हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट टू लास्ट, मतलब स्क्रैच से आइडिएशन करने से कॉर्ड प्रोग्रेशन करने तक। आइडिएशन किया, गाना मैंने लिखा, गाना कंपोज किया, उसके बाद क्या मतलब सॉन्ग राइटिंग का जो प्रोसेस है, कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होगा, स्किल्स क्या होगा, कौन से मोड में बनाऊंगा, तो ये सब ओवरऑल जो कंप्लीट प्रोसेस होगा वो इस चैनल में मैं डालूंगा। और कभी कभी मैं डीजेइंग भी करूंगा। डीजे मतलब मैं म्यूज़िक बनाऊंगा, म्यूज़िक का पूरा कंपाइलेशन करके उसका एक डीजे सेट बनाऊंगा, वो यहाँ पे परफॉर्म करूंगा। मतलब कभी कभार लाइव स्ट्रीम भी करूंगा, म्यूज़िक बनाने का लाइव स्ट्रीम भी करूंगा, कभी कभी डीजे परफॉर्मेंस का भी लाइव स्ट्रीम करूंगा। और जैसे कि मैं एक बेसिस्ट हूँ एज ए म्यूजिशियन, तो बेस भी बजाऊंगा, गिटार भी प्ले करूंगा। कंप्लीट ये इस चैनल में म्यूज़िक के बारे में ही डिस्कशन होगा, म्यूज़िक का मतलब पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे म्यूज़िक के जो दिग्गज लोग हैं और ज़्यादातर बाहर के, वेस्ट के, हॉलीवुड के या ओवरऑल बाहर के, जो मतलब आप फ़र्ज़ कीजिए इटालियन म्यूज़िशियन, डच म्यूज़िशियन, जर्मन म्यूज़िशियन, बड़े बड़े जो मतलब म्यूज़िक के दिग्गज थे, उन लोगों के बारे में डिस्कस करूँगा। और कभी कभार हमारे जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, मैं बॉलीवुड कहना उतना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उन सब का भी डिस्कशन करूँगा। जैसे इलैयाराजा हो गया, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो गया, कल्याणी जी आनंद जी हो गया, रहमान सर हो गया, तो इन सब के बारे में डिस्कशन करूँगा। लेकिन ज़्यादातर बाहर के होंगे, क्योंकि मैंने ये नोटिस की है कि हमारे जो इंडियन यूट्यूब खास करके जो म्यूज़िक चैनल्स है, रिकॉर्ड हो रहा है कि पर देख लेता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। तो जो हमारे यहाँ के जो म्यूज़िक चैनल्स, मतलब म्यूज़िक रिलेटेड जो यूट्यूब चैनल्स है, वहाँ पे ज़्यादातर बाहर के म्यूजिशियंस के बारे में उतना बातें नहीं होती। और जो चैनल्स है वो ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ों के ऊपर ही बेस करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को सीखना है। तो बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल्स हो गए जो मिक्स मास्टर के ऊपर ही वीडियोस बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। म्यूज़िक प्रोडक्शन के ऊपर बना रहे हैं, कम है म्यूज़िक प्रोडक्शन के ऊपर, उतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली सब इस सीन को बड़ा कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस चैनल में ये सब तो होगा ही, उसके साथ म्यूजिशियंस के बड़े बड़े जो मैस्ट्रो है, जो मास्टर है हमारे फील्ड के, उनके बारे में डिस्कस इसलिए होगा क्योंकि कभी कभार म्यूजिशियंस को कुछ एक्सटर्नल इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मुझको तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम जो रास्ते पे हैं, आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग भी म्यूजिशियन ही हो, इसलिए ये वीडियो देख रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप म्यूजिशियन बनने जा रहे हो, तो आपको ओवरऑल आइडियाज़ चाहिए, तो ऐसे लोग भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। अल्टीमेटली म्यूजिशियंस के ऊपर है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो गया, मिक्सिंग मास्टरिंग, अल्टीमेटली मैं इन सबको एक ही थाली के हम चट्टे बट्टे हैं बेसिकली, बोलना अगर बोल सकूँ तो हमारा क्या होता है, आप लोग तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पता है कि एक
अजीबो-गरीब तरीके का युद्ध हम लोग लड़ रहे हैं। एक अजीब तरीके का, मतलब आपको पता नहीं कि आप सक्सेसफुल कब होंगे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ म्यूज़िक को आपको अच्छा लगता है, आप बहुत प्यार करते हो म्यूज़िक से। एक अलग तरीके का एक इश्क है म्यूज़िक के लिए आप लोगों का, तो आप म्यूज़िक करते जा रहे हो। और ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में जब हम सालों साल लगाते थे, जैसे मेरा खुद का आज करीबन 13-14 साल हो गया म्यूज़िक में। जब मतलब मैं 33 का हूँ अभी, और 15-16 साल से मैं म्यूज़िक करता आ रहा हूँ। तो इन सालों में जब आप इतने साल लगाओगे कुछ चीज़ पे, और आपका एक डिज़ायर, मतलब जो आप एक कहीं ना कहीं आपके मन में एक होता है कि ये हो जाए, वो हो जाए, पैसा हो या फेम हो या कुछ भी हो, लेकिन जब उस तरीके का कुछ चीज़ें नहीं होता, तब कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन आती है, एक शंका आती है मन में कि क्या ये सब जो कर रहा हूँ ये कुछ मायने भी रखता है। तो कभी कभार बहुत आपको मतलब एक डिप्रेशन हो जाएगा, एक स्ट्रेस आ जाएगा कि लोगों आपके साथ के लोग जो मतलब जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो फला कार ख़रीद लिया, फला अपार्टमेंट ख़रीद लिया, फ्लैट्स ख़रीद लिया, और आप वही के वही हो। तो ऐसे जो रास्ते, ये जो जर्नी है ना, ये म्यूजिशंस बहुत करीब से देखता है। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि सिर्फ म्यूजिशंस ही ये ऐसा जर्नी फेस करता है, एक्टर्स भी करते हैं। अल्टीमेटली क्रिएटिव प्रोफेशंस के जो लोग हैं, आर्टिस्टिक प्रोफेशंस के जो लोग हैं, वो चीज़ें फेस करते ही करते हैं। क्योंकि ये चैनल म्यूज़िक के ऊपर ही है, इसलिए मैं म्यूजिशंस को एड्रेस करके बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन एक ही चीज़ है जो आपको हमेशा अडिग करके रखेगा म्यूज़िक में, वो है म्यूज़िक के प्रति आपका प्यार, आपका समर्पण। जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना अडिग होके आप इस क्षेत्र में लगे रहेंगे। तो आपको मतलब ये बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ऑलरेडी कितना क्या है इस लाइन में स्ट्रगल, फिर भी आप लोग म्यूज़िक कर रहे हो। बहुत दाद देने वाली बात है। मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोग सभी को, खुद को भी। तो इस जर्नी पे जब आप ऐसे कभी कभार आपको इतना डाउन फील होगा, क्या फील होगा, तब किसी का साथ चाहिए जो आपको ये बता सके कि लगे रहो। बहुत ऐसे कुछ दिग्गज थे जो लगे रहे थे और उनका अच्छा हुआ। अच्छा नहीं भी हो सकता है क्योंकि लाइफ रैंडम है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको ऐसा कुछ झूठा यहाँ पे दिलासा नहीं देने वाला इस चैनल में, इन वीडियोस में, कि एक ना एक दिन तो अच्छा होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बार आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि कोई गारंटी म्यूज़िक पे नहीं है, वैसे ही बहुत सारे चीज़ों पे नहीं है। कोई नौकरी कर रहा है अच्छा जगह पे, अगर उसका कल कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया, या जैसे आप लोगों को पता ही होगा AI आने से बहुत सारे ले ऑफ कर देते हैं, 20,000-30,000 एम्प्लॉय रातों रात साफ हो जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। तो उनका भी हालत वही है। तो वो सोच के दुख मत कीजिएगा कि हमारा ही ऐसा है, बहुत सारे लोगों का ऐसा है। इस दुनिया पे हम आए हैं सफ़रिंग झेलने के लिए। तो अल्टीमेटली मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स में नहीं आना चाहता जो आपको एक बी पॉजिटिव ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। इसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी बोलता हूँ मैं। मेरा पॉजिटिविटी ऐसा है कि दुनिया देखिए, दुनिया को समझिए, जो सच है सच को
एक्सेप्ट कीजिए और पॉजिटिव होना ट्राई कीजिए। इसे पॉजिटिविटी बोलते हैं सही मायनों में। आपका लगा पड़ा है, आपकी मतलब क्या बोलूँ, मतलब पता लग गया होगा शायद, आपकी लगी पड़ी है, कान मार रखी है आपका, तो उसके बाद आप अपने आप को भी पॉजिटिव नहीं बोल सकते। क्योंकि जितना भी बोल लीजिए आप, जितना भी वो पॉजिटिव एफर्मेशन दे दीजिए अपने आप को कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है कि सब ठीक नहीं है, इसलिए आप परेशान हो। तो ऐसे वीडियोस में मैं अल्टीमेटली आपको ऐसे कुछ दिग्गजों के बारे में बताऊंगा कि इतना कुछ होने के बाद भी सिर्फ प्यार के कारण म्यूज़िक के प्रति उन लोगों ने अपने अपने फील्ड में आज अच्छा मुकाम में है। ठीक ऐसा ही एक इंसान है, अभी भी ज़िंदा है, वो है रिक रूबिन। आप लोग शायद बहुत उन्हें जानते भी होंगे, पहचानते होंगे। तो रिक रूबिन एक बहुत बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, म्यूज़िक सुपरवाइज़र है। वो हॉलीवुड के मतलब जो हमारे बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, सिस्टम ऑफ अ डाउन हो गया, एमिनेम हो गया, जेज़ी हो गया, रैपर्स, बड़े बड़े रैपर्स, बियॉन्से और जितने भी बड़े बड़े रॉक स्टार्स, पॉप स्टार्स हैं, उन लोगों के साथ काम की है, उन लोगों के म्यूज़िक प्रोड्यूस की है, उन लोगों का म्यूज़िक सुपरवाइज़ की है। और मतलब सबको पता ही है कि मतलब वो बहुत बड़े दिग्गज है रिक रूबिन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है रिक रूबिन का कि उनका जितना भी मैंने ये वीडियो बनाते दौरान जितना भी मैंने रिसर्च की, जितना भी मैंने वीडियोस देखा, तो वहाँ पे एक बार उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ थोड़ा ड्रम मशीन चलाना आता था और बाद बाकी उन्हें कुछ मतलब म्यूज़िक का कोई आता पता नहीं, मतलब म्यूज़िक थ्योरी के बारे में, कॉर्ड प्रोग्रेशंस में क्या होता है, किसके बाद क्या आने से अच्छा होगा, ये सब ऐसा मतलब जो टेक्निकल चीज़ें होती है म्यूज़िक में, उनका कुछ उनको पता नहीं है। वो कहता है कि मैं जाता हूँ स्टूडियो में, बैठता हूँ, म्यूज़िक बनाते हैं, उनको सुनता हूँ और मैं उन सब चीज़ों से मैं जो सपोज़ कीजिए कि ड्रम्स आ गया, गिटार्स आ गए, बेस गिटार आ गए, पियानो आ गए, सिंथ आ गए, कुछ पैड्स आ गए, सैक्सोफोन वगैरह वगैरह, ऐसे 30-40 चीज़ें आ गई। तो वो कहता है कि वो मैं सब सुनता हूँ, सुनने के बाद मैं रिड्यूस करता जाता हूँ ट्रैक, मतलब ये निकाल लो, वो निकाल लो, सैक्सोफोन निकाल लो, यहाँ से वायलिन निकाल लो, इस पार्ट का ये इस गिटार सेक्शन का रखो, इस गिटार सेक्शन को गायब कर दो, ये मतलब डिलीट करता जाता हूँ, रिड्यूस करता जाता हूँ। इसलिए उनका एक एल्बम था, वो एल्बम किसके साथ था मुझे अभी याद नहीं, उसमें उन्होंने लिखा था कि वो म्यूज़िक रिड्यूसर है, मतलब म्यूज़िक रिड्यूस करते हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर नहीं है। तो ये फ़िलोसफी मुझे बहुत अच्छा लगा था और जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फ़िलोसफी मैंने खुद अपने आप में डेवलप की थी, बाद में मुझे पता चला कि अरे रिक रूबिन भी ऐसा करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि मतलब ऐसे जब कुछ बड़े आदमी से आपका कुछ मतलब मिल जाता है चीज़ें, तो अच्छा लगता है। हालांकि वो बड़ा आदमी का लेवल का आप हो नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगा था कि मैं भी क्या करता हूँ, जब मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ तो ऐसे 30, 40, 50 ट्रैक हो जाता है, तो मैं बनाता जाता हूँ, भरता जाता हूँ। और एक दिन ऐसा आता है कि 2 दिन मतलब कंप्लीट ऐसे बना लिया मैंने, बनाते मेरा 2-3 दिन लग गया। 2-3 दिन लगने के बाद मैं एक दिन का रेस्ट लेता हूँ, फिर आके सुनता हूँ। एक दिन कंप्लीट रेस्ट, वो जिस दिन वो रेस्ट लेता हूँ तभी कोई अलग म्यूज़िक नहीं सुनता, कंप्लीट रेस्ट, अपने कान को पूरा रेस्ट। एक दिन बाद आके मैं सुनता हूँ, एक पूरा नया पर्सपेक्टिव लेके
और जब मैं सुनता हूँ तब देखता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ें ज़्यादा है, तो काटो इन सबको काटो। और मैं एबलटन लाइव में करता हूँ, तो एबलटन लाइव में ये सब डिसेबल करना और भी ज़्यादा आसान है अलग डॉस से। जैसे वैसे मैंने लॉजिक प्रो में भी करा है काम, नुएंडो में भी करा है, और नुएंडो में करा है, क्यूबेस में, लॉजिक प्रो, FL स्टूडियो, इन सब में कर चुका हूँ मैं प्रो टूल्स में अभी तक नहीं किया। प्रो टूल्स में मैंने जस्ट मिक्स कभी कभार किया था, लेकिन म्यूज़िक प्रोड्यूस मैंने प्रो टूल्स में नहीं किया। तो खैर, तो क्या हो गया, तो ऐसे ऐसे कम करता जाता हूँ, कम करते एक जब हाँ अब ये कम करने से ज़्यादा कम हो जाएगा तब रुक देता हूँ, और वही मेरा फाइनलाइज करने का, एक गाना फाइनलाइज करने का एक तरीका होता है, जो रिक रूबिन इंस्पायर्ड है आप बोल सकते हो। तो उनका ये था, तो वो म्यूज़िक रिड्यूसर है, मतलब बहुत सारे म्यूज़िक से कम करते एकदम मतलब मिनिमलिस्टिक रखते हैं वो अपने जो सॉन्ग्स। और इसीलिए सबको पता ही है कि वो कितना खूंखार लेवल का म्यूज़िक प्रोड्यूसर है। और अभी तो वो एक बहुत ही मंक टाइप का आदमी हो चुका है। मतलब उनका एक स्टूडियो है, उनका स्टूडियो का नाम था शायद शंग्रीला स्टूडियो, ऐसा कुछ था। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब उनके स्टूडियो में कोई रिकॉर्ड करने आता है, तो जब वो घुसते हैं तो देखते हैं कि पूरा वाइट पेंट है, कंप्लीट स्टूडियो पूरा वाइट हो चुका है। और जो भी मतलब डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, ये है वो वाइट ऐसे बेडशीट जैसा कुछ चीज़ों से ढका हुआ रहता है। और उनका मानना ये है कि मतलब उनका ये है मानना कि जब कोई आर्टिस्ट आए तो उनको लगे कि वो एक ब्लैंक कैनवास देख रहा है, और उनका क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा जागृत हो जाए। और जब वो आर्टिस्ट आता है, रिकॉर्ड वगैरह सब करता है, म्यूज़िक बना के पूरा उनका हो जाता है, वो रिकॉर्ड मतलब स्टूडियो को बाय करते हैं, तब रिक रूबिन आके उस स्टूडियो को और रीपेंट करते हैं, वो पूरा वाइट और पेंट करते हैं, पूरा वाइट पेंट करके वो सेम चीज़ मतलब वाइट पर्दा टांग दिया, और कोई नया आया उनको नया दिखा। तो ये एक बहुत अजीबोगरीब स्टाइल है उनका मानना, जैसे मैंने बताया कि कोई भी आए उनको पूरा नया लगे, एक नया पर्सपेक्टिव से उनको मिले। तो ऐसा है उनका मतलब काम करने का तरीका। वो बहुत अलग अलग चीज़ें होता है इस दुनिया में म्यूज़िक के, और ढेर सारे ऐसे किस्से मैं लाऊंगा, आप लोगों को जान के बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हो गया, मैं मतलब ऐसे पॉइंट देख के कुछ करूँगा। और हाँ, एक बात याद है कि वो उनका जो म्यूज़िक थ्योरी का ये था कि ज़्यादा उनको पता नहीं, तो मतलब जो अच्छा लगता है वो एक है ना, वो मिक्सिंग में भी वो बोला जाता है कि इफ़ इट साउंड्स गुड देन इट्स गुड। इसमें और इतना माथापच्ची करने का ज़रूरत नहीं है कि इसका बाल का खाल निकाल लो आप, ये लगा के वो लगा के, इसका बास कंप्रेशन में ये करके वो करके। मतलब अगर गाना कबाड़ा है तो क्या ही कर सकते हो आप उसमें, कुछ भी करने का कोई इतना फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी हम करते हैं, इतने सालों का मतलब करते एक हमारा हो जाता है। और कहीं ना कहीं हम अपने ईगो भी, हमारा ईगो सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, ये भी एक चीज़ है। तो एक बात मुझे पता चला कि मतलब म्यूज़िक में ना, ये जिसका मतलब इस इंडस्ट्री में बहुत साल हो चुका है, उन लोगों को ये थोड़ा वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि एक टाइम ऐसा आता है कि आप लोगों को अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि AI आ गया, सुनो आ गया, ये सब कुछ आ गया। तो अभी आपको सिर्फ इच्छा करना चाहिए कि मुझे म्यूज़िक बनाना है, बस म्यूज़िक बन गया, ऐसा हो चुका है। लेकिन आज से 5 साल 10 साल पहले ये सब नहीं था, और आपको बाकायदा कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखना पड़ेगा, कीबोर्ड हो, गिटार हो। जैसे मैंने गिटार से स्टार्ट किया था, तो गिटार हो, कुछ हो, आप लोगों को एक अच्छा खासा मतलब उस पे टाइम बिताना पड़ेगा, 1 से 2 साल 3 साल, जितना ज़्यादा दे सको उतना अच्छा। उसके बाद आप कंप्यूटर
आप कंप्यूटर लेते हो, डॉ कुछ भी डॉ आप लेते हो, उस पर मतलब ये करते हो, वो करते हो। जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया था, FL स्टूडियो में स्टार्ट किया था मैंने, तब तो ट्यूटोरियल्स भी नहीं आता था। और ट्यूटोरियल्स बात की बात है, तब इंटरनेट भी मतलब 2013-14 की बात है। तब जियो का भी ऐसा कुछ मतलब जियो 2015 में शायद आया था, और जो भी आया था वो एक लिमिटेड डेटा उसके साथ था, उसके साथ आप इतना कुछ नहीं कर सकते हो। और तभी मुझे पता है, एक मेरा पेन ड्राइव था छोटा, ट्रांसेंडेंट ऐसा कुछ नाम था, वाइट कलर का। तो साइबर कैफे जाता था, कुछ मिलता था ऐसे, एक आध ट्यूटोरियल कुछ मिलता था साउंड मिक्सिंग के ऊपर, कुछ के ऊपर, वो डाउनलोड करके यूट्यूब से उस पेन ड्राइव में लेके आके घर के लैपटॉप में या कंप्यूटर में देखता था। तो ये हालत था हम सभी का, मतलब सिर्फ मेरा नहीं, उस टाइम में जो जिसने स्टार्ट की थी। तो उससे आज आके मुझे अभी लगता है कि आप लोगों को सिर्फ मतलब मुझे म्यूज़िक बनाना है, ट्यून ऐसा होगा ना 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 ऐसा होगा, ये आएगा, वो आएगा, वो आएगा। एक बहुत अच्छी तरीके से एक प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करो, प्रॉम्प्ट एक लिखो, सुनो में डाल दो, हो गया आपका म्यूज़िक। उसको लेके उसका जो वोकल पार्ट है उसको उड़ा दो, अपना घुसा दो, अपना गा के घुसा दो, वहाँ पे मिक्स मास्टर करके निकाल दो, हो गया आपका म्यूज़िक। तो ऐसा दिन आ चुका है अभी, तो और एडवांस होता जाएगा। जैसे कि जो भी हो, लेकिन सुनो का स्टेम्स बहुत बेकार है। तो दिन ऐसा आ चुका है कि जैसे कि मैंने बोला, कुछ बातें रिपीट कर रहा हूँ। तो तब क्या होता है, अभी आप लोगों को म्यूज़िक का फिलोसॉफी डेवलप करना पड़ेगा, फीलिंग डेवलप करना पड़ेगा कि आप लोगों को चाहिए क्या। एक बहुत ही अच्छा गाना आप लोगों के पास परोस सको कि लोगों को मतलब कुछ सोचने को, कुछ फील करने को मजबूर कर दे। अगर वो चीज़ AI से आए तो भी उसमें बुरा भला आप जो भी बोलो, लेकिन एक बार आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये आ चुका है, आप ये अनडिनाइबल है, आप इसे मानो या ना मानो। जैसे जब CD का दिन था, मतलब जब VCR था, VCR जाके CD आया तो VCR वालों ने बहुत हंगामा कर दिया कि ऐसे कैसे होगा। CD आ गया, CD के बाद CD कुछ सालों तक चला, CD का पूरा कंप्लीट ये सब ब्रेक करके आ गया स्ट्रीमिंग। तब बहुत हल्ला हुआ कि अब क्या होगा CD वालों का। तो लाइफ जो है ना, वो परिवर्तनशील है, वो चेंज होगा ही। आप उसको मानो ना मानो, कुछ भी करो, कोई फ़ायदा नहीं है, घंटा कुछ फ़र्क पड़ने वाला। मतलब हाँ, मुझे पर्सनली बहुत ख़राब लगता है कि हम लोगों ने मतलब कितना कुछ सीख के, क्या करके, इतने साल ये करके, मतलब रातों रात प्रोड्यूस करते थे मतलब क्या करते हैं। और मेरे जैसे का छोरो जो 14-15 साल और भी आगे, जो इतना हमारे इंडस्ट्री के जो दिग्गज है, जो 30 साल 40 साल से करते आ रहे हैं, रहमान साहब पकड़ लो, ये बहुत सारे लोग, उन लोगों को कैसा लगता होगा कि एक आ गया कहीं से आके मतलब क्या कुछ बना दिया, और एक 2 दिन का बच्चा आके 1 घंटे में म्यूज़िक बना के छोड़ रहा है यूट्यूब में। ईगो हर्ट होता है, लेकिन फ़ायदा नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं मैनुअल प्रोडक्शन करके, एक लेवल तक मैनुअल प्रोडक्शन करके उसको AI से कैसे और बेटर करके प्रोड्यूस किया जाए, मतलब जो हाइब्रिड सिस्टम होता है वो भी सिखाऊंगा मैं। और टेंशन मत लो, कोर्स का धंधा लेके मैंने ये सब नहीं किया, मैं आपको बाकायदा सिखाऊंगा पूरा सिस्टम। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी में कोर्स नहीं निकालूंगा, कभी लगे तो निकालूंगा, और उसका भी मतलब वो सबके लिए नहीं होगा, वो मतलब बहुत ही सीरियस कुछ लिमिटेड लोगों के लिए होगा, जो मतलब एक कम्युनिटी, मतलब वो एक कम्युनिटी का होगा एकदम कुछ लोग,
क्योंकि मैं वो मास लेवल वो मतलब डाबर च्यवनप्राश सिस्टम में नहीं, मतलब वो FMCG सिस्टम नहीं हूँ मैं कि मतलब आया सब आ जाओ, वो सब नहीं होगा और तब क्वालिटी एकदम घटिया हो जाता है। तो तब का तब देखेंगे, वो बहुत बात की बात है। लेकिन यहाँ पे जितना हो सके, जितना मैंने सीखा है, जितना मैं सीखता जा रहा हूँ, सब आप लोगों के सामने रखूँगा। प्रोडक्शन, डीजेइंग, ऐसे कुछ मोटिवेशनल बातें, इसको तो मैं मोटिवेशनल क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसे कुछ इंडस्ट्री के बातें, मन की कुछ बात, नॉट वो वाला मन की बात। तो ये सब डिस्कस करूँगा। नए नए टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिस्कस करूँगा। म्यूज़िक टेक्नोलॉजीज़ क्या आ रहा है, नया नया कुछ प्रोडक्शन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। प्लगइन्स के बारे में बहुत कम डिस्कस करूँगा। प्लगइन्स मतलब बहुत ढेर सारे प्लगइन्स मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत ओवरवेलमिंग होता है। और आप लोगों को जब आप लोग टाइम देते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्लगइन्स का कुछ होने वाला नहीं होता है। आपके ये जो प्लगइन्स है, इस प्लगइन से अच्छा प्लगइन्स कोई हो ही नहीं सकता। मतलब कहने की तात्पर्य ये है कि नॉब्स, फेडर्स चलाने के, पैरामीटर्स चलाने के तरीके, आपके साइकोलॉजी और फिलोसॉफी, आपको चाहिए क्या, अगर वो आप क्लियर नहीं है तो आप घंटा भर कुछ का प्लगइन्स ले लो, किसी भी कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। स्क्रिलेक्स का एक बात याद आए, और फ्रेड अगेन का भी, दोनों ही फ्रेंड भी है और बहुत अच्छे DJ प्लस प्रोड्यूसर्स है। तो फ्रेड अगेन अभी हाल ही में मैं एक उनका मतलब इनके इंटरव्यू देख रहा था। कितना हो गया रिकॉर्डिंग? हाँ, हो रहा है। तो उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। उनको फ्रेड अगेन ने किसी ने बोला था कि आपका क्या क्या प्लगइन्स है आपका, या कुछ। उन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 या 5 प्लगइन यूज़ करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ वही। और उसके बाद कुछ, एक टाइम ऐसा था कि मैं ये भी करता था, वो भी करता था, कुछ फ़ायदा नहीं है। स्क्रिलेक्स का भी सेम। स्क्रिलेक्स को किसी ने पूछा क्या है, वो बोलता है कि मुझे तो 2 प्लगइन्स चाहिए, और उन्होंने नाम मेंशन करके बोला फेब फिल्टर का प्रो Q3 2 था या 3 था, भूल गया। फेब फिल्टर प्रो Q3 जो इक्विलाइजर प्लगइन है, और प्रो MB जो मल्टीबैंड कंप्रेसर है उसका। इन 2 प्लगइन के अलावा मैं कुछ यूज़ ही नहीं करता, कुछ यूज़ नहीं करता मैं। और मतलब आखिर देख सकते हो ऐसा, मतलब वो तो बहुत अपना प्रोडक्शन को लेके बहुत ही सिक्योर लोग, मतलब आदमी है, एकदम आराम से दिखाता है कैसा, मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड आराम से, स्क्रिलेक्स भी दिखाता है, फ्रेड अगेन भी ज़्यादातर दिखाता है, डिप्लो भी दिखाता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ मैं ये एकदम ऐसे अपने पास ऐसे रखूँ, ऐसा कुछ। जो सिक्योर म्यूजिशियंस जो है तो होता है ना, तो अपना चीज़ें आप लोगों को खुल्ला शेयर करेगा, क्योंकि घंटा उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि किसी ने ये चोरी करके ये कर देगा, वो कर देगा। इसको ये कैसे ले जाओगे, ये तो फ़ायदा ही नहीं है ना। तो मेरा भी वही अप्रोच है। हालांकि मैं इतना बड़ा म्यूजिशियन नहीं हूँ, मेरा भी वही है कि मैं दिखाता हूँ, पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ, मतलब दिखाऊंगा। अभी तो मेरा वीडियो आना शुरू नहीं हुआ, तो आप लोग देखेंगे। तो रिक रूबिन का बात बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गया। बीबी किंग ऐसा था, बीबी किंग को किसी ने पूछा था, जो बहुत बड़े ब्लूज़ गिटारिस्ट थे, लेजेंड। मेरा बहुत फेवरेट बीबी किंग, जॉन मेयर, ये मेरा बहुत फेवरेट है। एरिक क्लैप्टन। तो बीबी किंग को पूछा था कि पूछे थे किसी ने कि आपका फेवरेट कॉर्ड्स या कुछ ऐसा, कि तो उन्होंने बोला कि मुझे तो 1 या 2 कॉर्ड्स याद है, बाकी कॉर्ड्स में जो भी बजाता हूँ मुझे कुछ भी आता पता नहीं है। लेकिन बीबी किंग कैसा गिटार बजाते थे, उनके जो वीडियोस है आप देख के ही, मतलब मैं तो पागल हो जाता हूँ कि कोई इंसान इतना फील के साथ इतना अच्छा कैसे बजा सकता है। तो वही बात है, अल्टीमेटली फील है, अल्टीमेटली फीलिंग है।
आप कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली जाके ये सब टेक्निकलिटीज़, वो सब ये वो चीज़ें आप ये सीख के ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए अपना फीलिंग्स डेवलप करो, म्यूज़िक का अपना फीलिंग्स डेवलप करो, अपना फ़िलोसॉफी डेवलप करो। आप इस गाने के साथ क्या समझाना, क्या बताना, क्या अपने आप को मतलब समझाना चाहते हो, उस पर ध्यान दो। इसके बाद आता है रिक रूबिन का हिलटॉप हाउस एनालॉजी का जो एनालॉजी है। तो रिक रूबिन को किसी ने पूछा था, इंटरव्यूअर ने पूछा था कि मतलब जब गाना आपने सोचा था ये गाना ऐसे मतलब ऐसा एक फेम लाके देगा या ऐसा कुछ होगा इस गाने से, मतलब ये गाना हिट होगा, फ्लॉप होगा, मतलब जब आप सोचते हो और वैसा नहीं होता। वैसा तो फ्लॉप का कोई नहीं सोचता, सब अच्छा ही होगा, ये इस गाने से मुझे कुछ अच्छा ही होगा, सब ये सोच के ही गाना बनाते हैं। तो जब ऐसा नहीं होता तो आप उस सिस्टम को कैसे हजम करते हो? रिक रूबिन को ऐसे पूछा था। तो रिक रूबिन ने एक एनालॉजी दिया था कि म्यूज़िक या कुछ भी आर्ट फॉर्म कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को क्या पसंद आएगा। और ये बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने बताया था, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों को बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, बड़े बड़े ये जो लेवल्स हो गए, उनका सिस्टम ही इस पे चलते हैं कि लोगों को क्या मतलब लोगों को क्या पसंद आएगा उसके अनुसार गाने बनाओ। लेकिन उनका उल्टा है अप्रोच, और उनका उल्टा है इसीलिए वो रिक रूबिन है। तो जब आप अपने से ऑनेस्ट होते हो, अपने से ईमानदार होते हो और अपने लिए गाने बनाते हो, अपने लिए क्रिएशन करते हो, तो किसी ना किसी को वो ऑनेस्टी दिख जाती है, वो अच्छा होगा ही होगा। लेकिन अगर लोगों को ऐसा ढिंचक इस तरीके का गाना पसंद है तो मैं यही बनाऊंगा, यही सर्व करूंगा, तो एक दो दफ़े वो कुछ हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में जाके उसका कोई सिग्नेचर नहीं है। ये बात उन्होंने बोली थी कि अपने अनुसार बनाओ, खुद के लिए पहले बनाओ। जब खुद के लिए अच्छा बनाते हो, वो गाना जब रिलीज़ हो जाता है वो बाकी लोग ले लेते हैं। पहले खुद के लिए गाना। और न्यूक्लियर भी ये बात बोलता है, डीजे हमारे इंडिया के डीजे न्यूक्लियर, वही सेम बात बोलते हैं कि मैं लोगों के लिए गाना बनाता ही नहीं, मैं गाना खुद के लिए बनाता हूँ। कम्प्लीटली सेल्फिश हूँ मैं उस एंगल से कि मैं अपने लिए गाना बनाता हूँ, उसके बाद लोगों को अच्छा लगे ना लगे वो लोगों के। और ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों के लिए गाना बनाएं, वो गाना रिलीज़ कर दिए और वो गाना लोगों को अच्छा लगा। ऐसा तब भी आपको बुरा लगेगा कि मैंने तो उन लोगों के लिए ही गाना बनाया था लेकिन गाना नहीं चला। इसीलिए गाना अपने लिए बनाओ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। और उनका जो एनालॉजी था हिलटॉप हाउस का, तो उन्होंने बोला था मतलब उन्होंने बोले थे उस वीडियो में कि फ़र्ज़ कीजिए एक ऐसी पहाड़ी है, एक आइलैंड है, समंदर के बीच एक आइलैंड है, उस आइलैंड के बीचों बीच एक पहाड़ी है, हिलटॉप है। उस पहाड़ी के चोटी में आप एक घर बना रहे हो, आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि कौन आएगा कौन देखेगा। आप एकदम अपने सहूलियत के अनुसार अपना जो रुचि है, अपना जो कारीगरी है, आप जैसे मतलब अपने घर को देखना चाहते हो, खुद आप एक घर बना रहे हो अपने लिए। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस आइलैंड में, इस वीरान आइलैंड में आपका ये घर देखने कोई नहीं आने वाला, फिर भी आप वो घर अच्छा बनाओगे कि नहीं। यदि आप बनाओगे अच्छा तो आप सही रास्ते पे हो। अगर आपका दिमाग में ये है कि कोई तो आएगा, कोई तो देखेगा, तो उन लोगों के लिए घर ऐसे बनाता हो, तो आप उस जो ठीक रास्ता है उस ठीक रास्ते पे नहीं हो। तो उनका ये एक एनालॉजी था, हिलटॉप हाउस एनालॉजी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जब भी गाना बनाते बनाते कहीं मुझे अचानक आ जाता है कि इस पार्ट में मतलब ये गाना लोगों को यहाँ पे अच्छा लग सकता है, लगेगा, तभी मैं अपने आप को मतलब ऐसे
चिमटा के याद दिलाता हूँ कि नहीं, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टेस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा नहीं है कि मैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, कहीं ना कहीं ये मैं अपने आपके कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट करता जा रहा हूँ। एक जर्नलिंग भी, एक वीडियो जर्नलिंग कह सकते हो। मैं अपने आप को मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब अंदर की बातें रिलीज़ करके, डॉक्यूमेंट करके, एक थेरेपी जैसा हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस में लाऊंगा जितना कंसिस्टेंटली मैं ला सकता हूँ रेगुलर बेसिस पे। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना। इसके बाद मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलूँगा, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब सब्सक्राइब का भिक्षा मांगते रहना। तो अभी क्यों फर्स्ट वीडियो है इसलिए मतलब बोल दिया। खैर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड साइनिंग ऑफ।